नमस्कार दोस्तों, नेट करेक्ट अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम नीति आयोग के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में नीति आयोग के कैसा काम था, कैसे उन्होंने इस्टेब्लिश किया, उसके चेयरपर्सन कौन थे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उनके विंग्स क्या थे, टीम इंडिया हब क्या है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखना। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन योर नीति आयोग एंड द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, इससे छोटा सा ये टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, बहुत ही छोटी वीडियो होगी ये, जिसमें आपको क्लियरिटी हो जाएगी योर नीति आयोग एंड अबाउट योर प्लानिंग कमीशन। ठीक है, सबसे पहले तो डिफरेंस यही है कि नीति आयोग हमारा कब आया है, 2015 में। लेकिन नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन काम करता था। लेकिन प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1950 में, 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन आया था। लेकिन 2015 में क्या किया, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को हटाकर एक नीति आयोग जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो नीति आयोग क्या काम करता है, नीति आयोग काम करता है, इट सर्व एज अ एडवाइजरी थिंक टैंक। ठीक है, वो क्या करता है, एक एडवाइजरी बॉडी है हमारी नीति आयोग। लेकिन प्लानिंग कमीशन एक ऐसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी तैयार की गई थी जो फाइनेंस का सारे सिस्टम जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो करती थी। ठीक है, लेकिन नीति आयोग के अंदर एक्सपर्टाइज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के अंदर एक्सपर्टीज थे, बट नीति आयोग के अंदर उससे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ थे, क्योंकि इस टाइम पे एआई का ज़्यादा आ गया था, लोगों ने रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, इसकी वजह से यहाँ पे लोगों के पास नॉलेज ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, जो नीति आयोग है वो क्या करता था, यहाँ पे क्या होता था, पहले क्या होता था प्लानिंग कमीशन में, जो स्टेट वाले होते थे और जो हमारे सेंटर होते थे उनके बीच में इतनी वार्तालाप नहीं हो पाती थी। ठीक है, इतना इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाती थी स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी उनकी सेंटर के साथ इतनी इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होती थी। वो अपना मतलब कि बेसिकली ये कह सकते हैं, वो ईजिली अपना जो है वो वहाँ पे अपना जो है जो उनका अनुभव है या फिर जो वो कहना चाहते वो ईजिली कह नहीं पाते थे। ठीक है, और जो सेंटर वाले बोलते थे उन्हें वही मानना पड़ता था। लेकिन नीति आयोग में क्या है कि स्टेट वाले को भी इक्वल पार्टिसिपेशन है, जितनी सेंटर वाले की, सेंटर गवर्नमेंट की, उतनी स्टेट वाले की भी है। वो दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तो नीति आयोग के अंदर स्टेट वालों की भी इक्वल पार्टिसिपेशन होती है। जो नीति आयोग होता है वो काम करता है बॉटम टू अप, मतलब कि नीचे से ऊपर। मतलब कि एक गांव, ठीक है, गांव से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से नेशनल लेवल पे, समझ रहे हो। मतलब कि जो आपका नीति आयोग होगा वो काम करेगा नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब कि एक गांव, ठीक है, गांव से एक जिला, जिला से एक राज्य, फिर एक पूरा हमारा नेशनल लेवल पे। ठीक है, लेकिन प्लानिंग कमीशन क्या करता है, प्लानिंग कमीशन पहले ओवरव्यू लेता है सारे का। ठीक है, पहले वो नेशनल लेवल पर देखेगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट, फिर वो स्टेट लेवल पे, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर गांव तक आता था। तो इसलिए गांव वालों की ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पाती थी। ठीक है, उतने तक वो पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन नीति आयोग स्टार्ट ही नीचे से करता है, तो जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया, एक विलेज लेवल तक हम आसानी से पहुँच सकते हैं थ्रू नीति आयोग। नेक्स्ट इज नो पावर टू एलोकेट फंड। ठीक है, नीति आयोग के पास वो पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली फंड जो है वो दे सके। लेकिन प्लानिंग कमीशन नहीं था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन में ये था, प्लानिंग कमीशन में ये था कि वो अपना जो है उनको, उनके पास पावर होती थी कि वो फंड को एलोकेट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन नीति आयोग के अंदर नहीं है। इसके अंदर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन प्लानिंग कमीशन के अंदर उनके पास पावर होती थी कि वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो है आज हमारा जो नीति आयोग का जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। बट नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द आवर कंपटीशन एक्ट। ठीक है, वो हमारा लास्ट रहेगा बिजनेस इन्वायरमेंट का। उसके बाद हम इंटरनेशनल बिजनेस अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है नीति आयोग वाले टॉपिक में, इससे पहले जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं, कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।